एग्जैक्टली वो राजा जो है, परमेश्वर जो है वो शाऊल इज़राइल को देता है, और वो शाऊल में था। वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं था, वो लोगों के हृदय के अनुसार था। और कई बार परमेश्वर जो है हमारी इच्छाओं को रिस्पेक्ट करता है, इसके बावजूद कि उसकी इच्छा नहीं होती है, पर वो फिर हमें अलाउ करता है कि हम जो है उन परिस्थितियों के द्वारा हम सीख सकें। पर उसके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके द्वारा हम कैसे आत्मिक रीति से और सफल हो सकें, और इवन संसारिक रीति से हम जो है कैसे और सफल हो सकें, उसके बारे में हम सीखते हैं कि बचपन से और जवानी में जो हम लोगों का फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, उसका कितना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है। तो हम क्या देखते हैं कि बाइबल में कई बार जो है ना, कोई प्रकाशन को लाया जाता है तो उसमें कंपैरिजन के रूप में होता है। तो जैसे इब्राहिम और लूत का एक कंपैरिजन हम देखते हैं, एक तुलना हम देखते हैं। उसी प्रकार से हम जो है दाऊद और शाऊल का हम जो है एक कंपैरिजन देखते हैं। और मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं कि जो दिखाता है, इससे पहले कि दाऊद जो था, सॉरी, शाऊल जो है वो लीडर बना, वो अगुआ बना, पर लेकिन वो असल में उसके अंदर कोई अगुवाओं की क्वालिटी थी नहीं। उसके अंदर जो था, जो अगुए बनने की क्वालिटी नहीं थी, पर लेकिन लोग उस प्रकार का लीडर चाहते थे। ठीक है। तो हम जो है इस बारे में हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल हो तो आप जो हो पहला शमूएल 9 का 2, पहला शमूएल 9 का 2, और कोई जन इसको पढ़ देगा? पहला शमूएल 9 का 2। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जी हाँ। तो यहां पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि शाऊल के भारी रूप की तारीफ करी गई है कि उसके अंदरूनी रूप की तारीफ करी गई है? उसके भारी रूप की तारीफ करी गई या उसके हृदय की तारीफ करी गई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। बाहरी बाहरी रूप बाहरी से। रूप से। भारी रूप से। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला शमूएल दूसरे शमूएल का एक बहुत बड़ा थीम है, वो है कि परमेश्वर जो है वो हमारे भारी रूप को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है। पर लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को अलाउ किया, क्योंकि जो इज़राइल के लोग थे वो बाहरी रूप की तरफ देख रहे थे। वो एक ऐसा जन चाहते थे जो कि लंबा चौड़ा हो, वो ऐसा जन चाहते थे कि जो कि बोलने में बहुत अच्छा हो। और उन्होंने वो उनको मतलब नहीं था कि उसका हृदय कैसा है। ये बिल्कुल जो है ऑपोजिट है दाऊद के, क्योंकि दाऊद के लिए लिखा है कि दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, है ना। इवन जब दाऊद दाऊद का अभिषेक हो रहा था तो उससे पहले शामुएल ने सोचा था कि दाऊद का भाई जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। पर परमेश्वर ने शामुएल को कहा कि परमेश्वर जब भारी रूप की तरफ नहीं देखता, वो हृदय की तरफ देखता है। ओके। पर यहाँ पे क्या होता है क्योंकि लोग चाहते हैं भारी रूप वाला राजा, तो वो उनको दे देता है। ठीक है। जैसे कि परमेश्वर जो था वो असल में नहीं चाहता था कि इजरायलियों को मीट मिले, पर क्योंकि उन्होंने मांगा तो परमेश्वर ने दे दिया। पर उसके बाद जो है उनके ऊपर न्याय हुआ। तो शाऊल भी कुछ कुछ उस प्रकार से था। और हम देखते हैं कि उसके अंदर वो भारी रूप की क्वालिटियां थी। वो देखने में बहुत अच्छा था, बोलने में बहुत अच्छा था, सब कुछ था, पर उसका हृदय जो था वो सही नहीं था। ओके। और हम क्या जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाहरी रूप से लीडर होते हैं, पर लेकिन असल में वो अंदरूनी रूप से वो गुलाम होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहरी रूप से लगता है कि वो गुलाम है, पर वो अंदरूनी रूप से उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। कोई जन मेरे लिए नीति वचन उसका 30 का 22 पढ़ेगा? नीति वचन 30 का 22, 22, 21 22, हाँ, 30 का 22। कोई पढ़ दे। नीति वचन 30 का 22। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना। ओ, एक बार फिर से पढ़ देंगे? आपकी आवाज कट गई सिस्टर। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना। हाँ, मूर्ख का क्या है? पेट भरना। पेट भरना। तो लिखा है कि दास का राजा बन जाना। इसका मतलब नहीं है कि दास राजा नहीं बन सकता, उसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं जो कि मानसिक रूप से और आत्मिक रीति से और अपने हृदय में वो गुलाम हैं, और वो जो है
भारी रूप से जो है वो राजा हैं, राइट। इवन एक जगह जो है सुलेमान कहता है कि उसने एक बहुत ही घृणित चीज देखी कि एक राजा जो है वो सामान्य जनता में घूम फिर रहा है, पर लेकिन एक गुलाम जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब जो है ये नहीं है कि कोई गरीब आदमी या कोई दास जो है वो राजा नहीं बन सकता। दाऊद जो था वो खुद एक गरीब आदमी था, वो एक चरवाहा था। पर उसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से गुलाम हैं, पर लेकिन वो जो है लीडरशिप में। और कलीसिया में कई बार हम इस बात को देखते हैं, हम अपने देश में कई बार इस बात को देखते हैं। और जिन लोगों में रियली में पोटेंशियल है वो वहां पर नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो भारी रूप को देखते हैं। शाऊल जो था भारी रूप से राजा था, पर वो अंदरूनी रूप से वो पाप का गुलाम था, वो अपने इमोशंस का गुलाम था, और वो जो है अपनी इमोशनल कमियों का गुलाम था, है ना, इनसिक्योर व्यक्ति था। और हम धीमे धीमे करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको पता चलती। तो पहली चीज हम देखते हैं उसके बारे में कि अ, आपको मालूम है कि दाऊद जो था वो गोलायत से लड़ने गया, तो जो है कैसे वो उस युद्ध के मैदान में पहुंचा था, कोई बताना चाहेगा? क्यों जो है दाऊद जो था वो उस युद्ध के मैदान में पहुंचा जहां पे गोलायत था? उसके पिता ने एक्चुअली जिम्मेदारी दी थी कि अपने भाइयों का हालचाल ले ले और जी उनको हाँ। कुछ खाना वाना दे ले। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों कहानियों में एक सिमिलर चीज है। शुरुआत दाऊद की भी वैसी शुरू होती है और शाऊल की भी, कि दोनों को पिता ने कुछ चीज दी, कुछ बोला काम करने के लिए। शाऊल को असल में उसके पिता ने बोला कि तुम जो हो, उनके जो गधे थे वो खो गए थे, तो उनको खोजने के लिए भेजा। पर लेकिन दाऊद को जो है उसके पिता ने भेजा कि उसके भाइयों की सुधि लेने के लिए। ओके। और इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि पहला शमूएल 9 का 3, कोई पढ़ देगा? पहला शमूएल 9 का 3 क्या लिखा है यहाँ पे? पहला पहला शमूएल शामुएल 9 का 3। पहला शामुएल 9 का 3। जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। जी हाँ। तो यहां पे जिस प्रकार से शाऊल के पिता ने शाऊल को भेजा, वो किस प्रकार से भिन्न है कि दाऊद के पिता ने दाऊद को जो है भेजा, उसमें क्या भिन्नता है, कोई बताना चाहेगा? कुछ आप सोचें। एक बात का बहुत बड़ा एक अंतर है जो कि इस आयत में भी मेंशन्ड है, कि जब शाऊल के पिता ने शाऊल को भेजा, वो किस प्रकार से भिन्न है कि दाऊद के पिता ने दाऊद को भेजा। साउल के पिता ने एक सर्वेंट को भेजा, लेकिन दाऊद के पिता ने उसको अकेले भेजा था कि तुम जाओ। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा अंतर था। दाऊद को जो है उसने अकेले भेजा, पर शाऊल को जो है उसके पिता ने एक नौकर के साथ भेजा। और आप बाद में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में वो नौकर जो था वो लीडरशिप दिखा रहा था। शाऊल नहीं लीडरशिप दिखा रहा था, वो नौकर दिखा रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि शाऊल एक एक्चुअली में आदमी था, पर लेकिन उसका पिता जो है वो या तो जानता था कि उसको वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं दे सकता, या उसके अंदर कमजोरी थी कि वो अपने बेटे को जो है के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, उसको वो पूरी फ्रीडम नहीं देना चाह रहा था। ओके। कई बार जो है जब हम लोग के बच्चे बड़े होते हैं, तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हम जो है ना पूरी तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते हैं। इस कई बार जो है इवन जब वो सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको वो चैलेंज नहीं देते हैं। तो पर लेकिन दाऊद का जो पिता था उसने दाऊद को पूरे छोड़ दिया और कहा कि तुम जाओ। और बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है कि जब दाऊद जा रहा था तो दाऊद ने एक नौकर को खोजा और उसको जो है अपनी भेड़ों की जिम्मेदारी दी। तो दाऊद पहले से लीडरशिप दिखा रहा था और वो अकेले गया। ओके। तो हम क्या देखते हैं कि जो लीडरशिप होती है ना वो असल में
हाँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों को वो कैसे लीडर बनाते हैं। क्योंकि धीमे धीमे करके हमको उनको फ्रीडम देनी है, हमें उनको इंटरेस्ट करना है ना, हमको उनको जिम्मेदारी देने की जरूरत है। और एक टाइम आना चाहिए कि जो माता पिता हैं वो पूरी तरीके से बच्चों को फ्रीडम दे कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पर यहां पे क्या था कि शाऊल जो था का पिता उसको नौकर को उसके साथ वो भेजता है। ठीक है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि असल में शाऊल में लीडरशिप जो है वो क्वालिटी थी ही नहीं, है ना। तो ये एक हम यहां पर देखते हैं। अब जो है हम क्या देखते हैं कि जब वो थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं उनको गधे नहीं मिलते हैं। अभी देखिए ये कहानियां जो है ना ये लिखी हुई है, जानबूझ के लिखी गई ताकि हम इसको समझ सकें, इनमें प्रकाशन है। अब क्या होता है कि शाऊल जो है वो थक जाता है क्योंकि वो एक दो बार उसने कोशिश करी और उसको गधे नहीं मिले। तो वो अब अपने नौकर को क्या कहता है, पहला शमूएल 9 का 5, कोई पढ़ देगा पहला शमूएल 9 का 5। जब वे सूप नामक देश में आए, तब साहुल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। जी हाँ। तो इससे हम क्या सीखते हैं शाऊल के स्वभाव के बारे में? आप क्या सीखते हैं शाऊल के स्वभाव के बारे में? उसने कोशिश, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो गधे होते हैं वो उस समय जो है एक वेल्थ का बहुत बड़ा साइन था। एक्चुअली में आज जैसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती, कार होती, उस समय लोगों के पास होते गधे थे। और यहां पे वो जो है उन गधों को छोड़ने के लिए वो रेडी था क्योंकि उसको मिल नहीं रहा था। इससे हम क्या सीखते हैं? वो अपने एसेट्स के प्रति प्रति केयरलेस था ब्रदर। उसको चिंता बिल्कुल। परवाह नहीं थी। उसको उसको जो है वो अच्छा भंडारी नहीं था, वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, है ना। उसको चिंता नहीं, बहुत सही बात आपने बोली, राइट। तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी का, वेल्थ की चिंता नहीं थी, उसको अपनी वेल्थ की चिंता नहीं थी। वो एक अच्छा भंडारी नहीं था। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए अच्छे भंडारी होने के लिए। एक बात हम यहां पे देखते हैं। दूसरी बात है कि हम ये देखते हैं कि ही वॉज अ क्विटर। क्विटर का मतलब है कि थोड़ा सा चैलेंज आएगा, कुछ आएगा तो वो जो छोड़ने के लिए रेडी है ना। और वो जो है जो काम उसको दिया जाता है उस वो पूरा नहीं कर पाता है। ओके। तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो है एक कमजोरी थी कि वो कई चीजों में दौड़ता था पर उसको पूरी नहीं कर रहा था। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अच्छी दौड़ मैंने दौड़ ली है, तो शाऊल उस बात को नहीं बोलता, वो चीजों को शुरू कर रहा था पर उसको कंप्लीट नहीं कर रहा था। कई बार वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, जैसे कि इंग्लिश में वर्ड होता है इनडिसाइसिव था। तो हम क्या देखते हैं कि आगे आगे भी आप देखोगे कि शाऊल के जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आई जहां पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था जबकि वो लीडर है। अब कोई जन बताएगा कोई और शाऊल की कहानी में ऐसा इंसिडेंट जिससे हमें पता चलता है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब गोलायत ने चैलेंज किया इज़राइल को, तो शाऊल वहां पे था, वो राजा था, और उसने चैलेंज किया कि कौन है जो मेरे खिलाफ लड़ेगा। शाऊल ने क्या किया था उस समय? शाऊल ने क्या किया जब गोलायत ने चैलेंज किया? हम डेविड और गोलायत की कहानी को हम जानते हैं कि डेविड ने मारा, पर शाऊल ने क्या किया था? कोई बताएगा? साउल पीछे हट गया था। शाऊल पीछे हट गया था। शाऊल ने कुछ नहीं किया। वो राजा था, उसको उसको लीडरशिप दिखानी थी। उसको कहना चाहिए था कि मैं लड़ूंगा, या उसको कुछ अपने सैनिकों को बोलना चाहिए था कि जाके तुम लड़ो। वो जानते हो क्या कर रहा था? जब गुलायत जो है इजराइल को धमकी दे रहा था, वो बस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि क्या करना है।
और अगर आप दाऊद की शाऊल की कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप उसके लाइफ में वो चीज को देखेंगे कि वो ही वॉज इनडिसाइसिव, कि कई बार जब चुनौती का समय आया तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, है ना। ये जो है लीडरशिप की किस अगर किसी लीडर की एक बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम जो है अपने लाइफ में डिसीजन लेना नहीं सीखते हैं। तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि उसको नहीं मिल रहा है तो वो सही निर्णय नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि छोड़ के चलते हैं वापस, राइट। उसने उसने नहीं कहा। पर आप दाऊद को देखिए, दाऊद जो है एकदम ऑपोजिट है। दाऊद जो है फिनिशर है। उसके पिता ने उसको कहा कि अपने भाइयों को खाना दो, वो गया, उसने खाना दिया। और उसके बाद जो है उसने जो है गोलायत का चैलेंज लिया। तो ही वॉज रेडी टू टेक अ डिसीजन, वो निर्णय लेने के लिए रेडी था। कई बार हम लोग जो है ना अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, हमको मालूम नहीं होता है कि हमको कहाँ रहना है, हम खुद से जो है कदम नहीं उठा पाते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा जन आके हमको कुछ बोले तब हम निर्णय लेंगे। हम चर्च में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा जन कुछ बोलेगा तब हम कुछ चीज को शुरू करेंगे, है ना। हम खुद से निर्णय नहीं ले पाते हैं। कई बार पवित्र आत्मा जो है हमें चीजों को बोलता है, पर लेकिन हम खुद से निर्णय नहीं ले पाते हैं। और हम जो है शाऊल के समान होते हैं, हम जल्दी से हार मान जाते हैं। थोड़ी सी चुनौती आती है हम हार मान जाते हैं। इवन एक जोनाथन की कहानी में भी हम देखते हैं कि शाऊल जो था वो इनडिसाइसिव था, वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो आखिरी में ये हुआ कि योनाथन ने निर्णय लिया और वो लड़ने गया फिलिस्तीनी लोगों से, है ना, क्योंकि शाऊल जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। ओके। ये एक क्वालिटी होती है जो कि हमको प्रेयर करना है कि हम लोग निर्णय लेने वाले लोग हो सके। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, हम लोग के क्योंकि कल्चर में हम लोग को सिखाया नहीं जाता। हमारे माता पिता सारी चीजों का निर्णय लेते हैं ना, कि हम कहाँ पढ़ेंगे, हम क्या खाएंगे, हम किन के साथ खेलेंगे, हम जो है नौकरी क्या करेंगे, हम किससे शादी करेंगे। इवन कई बार क्या होता है कि जब लड़के जो हैं 30-30 साल के हो जाते हैं, कभी 35 ईयर्स के हो जाते हैं, तब भी उनके माता पिता जो है उनको कंट्रोल करते हैं, वो पूरा निर्णय लेते हैं उनका। और हम क्या देखते हैं कि वो असल में हम लोग के कल्चर में वो हमको जो है अलाउ नहीं करता है कि हम डिसीजन लेने वाले हो सके। ओके। पर जो कल्चर्स जो होते हैं जहाँ पे जो कि बहुत ही आगे होता है जो कल्चर, उसमें वो अपने बच्चों को जो है बचपन से सिखाते हैं कि तुम अब खुद से निर्णय लेना सीखो। कोई बात नहीं, एक दो बार गलती करोगे तो पर दैट्स नॉट एन इशू, पर तुम खुद से निर्णय लेना शुरू करो, है ना। पर हम देख रहे हैं कि शाऊल के जीवन में ये इशू था, वो जो है निर्णय नहीं ले पा रहा था वहां पे। और वो उसके लाइफ में जो है बार बार एक पैटर्न बना रहा, अनफॉर्चुनेटली। ओके। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये उसकी एक था कि आगे चल के वो एक फेल्ड लीडर जो है वो बनेगा। ओके। पर लेकिन अब क्या होता है यहां पे, जब वो ये चीज जो है ना जो उसने 9 के 5 में बोली, उसने जो अपने नौकर को बोली, ठीक है। अब देखिए नौकर क्या बोलता है। पहला शामुएल 9 का 6, कोई पढ़ देगा पहला शामुएल 9 9 का 6 7 और 8 पढ़ दीजिए। अब वो नौकर को देखिएगा। ओके। ने उससे अब- कहा, हाँ। इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। हम्म। तो हम इधर चलें उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। साहुल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी हम्म। थैलियों में की रोटी खत्म हो गई, और भेंट के योग कोई वस्तु नहीं है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर साहुल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा, और वह हमको बताएगा कि किधर जाएं। जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन कौन खोज रहा था? शाऊल खोज रहा था सोल्यूशन कि उसका नौकर? नौकर। भैया उसका नौकर हाँ हाँ खोज हाँ, राइट। उसको नौकर खोज रहा है। देखिए बाइबल में ये चीजें जानबूझ के लिखी हुई है। वो उसका नौकर है और वो उसको बता रहा है कि तुमको क्या करना है। इसी वजह से उसका शाऊल का पिता ने जो है शाऊल को ट्रस्ट नहीं करा, क्योंकि वो जानता था कि वो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई तो वो छोड़ के आ जाएगा, राइट। और देखिए वो उसको सोल्यूशन दे रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे बात है कि वो कहता है कि हम अगर जो है ना इस प्रभु के दास के पास जाएंगे जो कि भविष्यवाणी करता है, ये शैमुएल के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि हम उसको ब्लेस करने के लिए कुछ नहीं है, शाऊल कह रहा है इस बात को। तो नौकर क्या कहता है, नौकर क्या बोलता है उसको, कोई बताएगा? भैया वो कहता मैं दूंगा, मेरे पास एक शेकेल चांदी की चौथाई है और वही मैं हाँ। उनको दूंगा। अच्छा, मेरे पास आपसे सवाल है, पैसा किसको देना चाहिए, मालिक को देना चाहिए कि नौकर को? मालिक को। हाँ, देखा आपने। तो जो शाऊल है वो एक्चुअली में अंदर से हारा हुआ व्यक्ति है। इवन वो जो है ना फाइनेंशियली जो है डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। तो वो नौकर जो है वो कह रहा है कि मैं भाई पैसा दे दूंगा, चलो खोज लेते हैं, जबकि वो उसके गधे नहीं थे। तो यहां पे लीडरशिप कौन दिखा रहा था, शाऊल दिखा रहा था कि उसका नौकर दिखा रहा था? नौकर दिखा रहा था फिर। है ना, कितनी वैसी बात है, राइट। और देखिए शाऊल ने कुछ बोला भी नहीं, शाऊल ने ये नहीं कहा उससे कि नहीं 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 मैं दे दूंगा, तुमने अच्छा आइडिया दिया पर मैं पैसा दूंगा, उस वो एग्री कर गया। उसने कहा ठीक है तुम दो, वो उसका गुलाम था। शाऊल जो था उससे ज्यादा धनी था, पर लेकिन वो नौकर जो है उसको उसको पेमेंट दे रहा है। राइट। और ये हम हमेशा देख सकते हैं कि जो जो हारे हुए लोग होते हैं ना, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, वो कभी भी फाइनेंशियल जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो वेट करते हैं कि कोई जन और करेगा। एक्चुअली शाहुल चाहता था वो कर सकता था, पर वो नहीं करने के लिए रेडी था, राइट। तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं था ना, वो ये कहने के लिए नहीं रेडी था कि ये मेरा काम है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, मुझे जो है इस चीज को करना होगा। ओके, मतलब ये हमको सीखने की जरूरत है। अभी हम लोग जब गए देहरादून, तो हम किसी के यहाँ पे हम रुके, हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, उनका गेस्ट हाउस था, तो वहां पे हम उनके यहाँ रुके। अ, अगर अगर मेरी पत्नी और मैं चाहते तो हम उनको कुछ भी ना देते, और उनको कोई बुरा नहीं लगता, वो हमारे बहुत ही करीब हैं। असल में पहले कई बार हमने उनको फाइनेंशियली हेल्प किया, और मतलब अभी भी करते हैं उनको हेल्प। तो अगर हम चाहते तो हम कुछ ना देते उनको, उनको कोई बुरा नहीं लगता। पर लेकिन हम लोगों ने निर्णय किया कि जितने दिन हम वहां पे रहेंगे तो हम जो है खुद से अपना खाने का खर्चा उठाएंगे, दूसरी बात है हम उनके लिए भी खाना खरीदेंगे। तो मैं एक्चुअली मैं 3 दिन वहां पे रहा। तो मैं जो हूँ मैं जो हूँ वहां पे 2 दिन जो है मैं मार्केट में गया, मैं जो हूँ मीट खरीद के लेकर आया। और फिर जो है उनकी उसकी जो वो बहन थी और मेरी वाइफ थी, उन्होंने मिलके खाना बनाया। किसी भी प्रकार से जो है हम उनके ऊपर बोझ नहीं बने, मतलब प्योरली हम जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी थे। ओके, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। वैसे ही हमको जो है सीखना है कि हम जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, क्योंकि ये हमारा काम है, तो हमको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर हम क्या देख रहे हैं कि शाहुल को उसका नौकर बोल रहा है कि भाई मैं पैसा दे दूंगा, है ना, और शाहुल ने ले भी लिया। ठीक है। आप इसमें एक और बात को बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे, जो शाहुल है वो बार बार प्रॉब्लम बता रहा है, वो नौकर जो है वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, वो सोल्यूशन दे रहा है। और ये एक बड़ा डिफरेंस होता है हारे हुए जन का, और जो जन जो है मेंटली जो है वो आगे होता है, मेंटली डेवलप्ड होता है और वो पॉजिटिव होता है। कि जो हारे हुए लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो जीते हुए लोग होते हैं वो हमेशा जो है सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना। और जो हारे हुए लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर वो आगे स्टेप नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको उनके लिए वो प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। पर जो 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 लोग जो हैं जीते हुए होते हैं, जो कि जैवन से भी बढ़कर होते हैं, वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये वचन में लिखा है कि हम जैवन से भी बढ़कर हैं, कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है हमको जो है सोल्यूशन देने की जरूरत है। ओके। तो असल में जो वो नौकर था, वो वो लीडर था। और ये कहानी में जो है ना नौकर को स्पेशली रखा गया ताकि वो विरोधाभास दिखाया जा सके शाऊल और उसके नौकर का, कि किसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी।
ठीक है। इसमें एक और जो बड़ी अजीब सी बात है और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आजकल मुझे लगता है कि हमारी मसीह जगत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो है ये शैम्बल के बारे में वो नौकर बात कर रहा है। वो नौकर जो है शैम्बल के बारे में बात कर रहा है, पर वो शैम्बल का नाम नहीं लेता है। वो कहता है कि एक परमेश्वर का जन ना, जैसे कि लिखा है कि इवन हम देखते हैं कि 6 में लिखा है कि एक परमेश्वर का जन है। तो उससे हमको क्या समझ में आता है? उससे हमें यह समझ में आता है कि असल में शाऊल को मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर का जन कौन था, वो उसका नाम नहीं लेता है वो। तो जो रिचर्ड ऑल्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी अपनी कमेंट्री में। उन्होंने कहा कि आप अगर शाऊल के जीवन को देखेंगे तो आप देखोगे कि हमेशा एक इंफॉर्मेशन गैप था। इंफॉर्मेशन और मैं ऐड करूंगा कि एक इंफॉर्मेशन गैप था और एक रेवलेशन गैप था। यानी कि उसको कई बार चीजें नहीं मालूम थी और उसके जीवन में यह पैटर्न था कि उसको चीजें नहीं मालूम थी जो उसको मालूम होनी चाहिए थी। क्योंकि इज़राइल में सबको मालूम होना चाहिए था कि शैमुएल कौन है, पर शाऊल को नहीं मालूम था कि शैमुएल कौन है। वो नौकर उसको बता रहा है कि ऐसा ऐसा जन है, तुम जाओगे तो वो तुमको बता देगा, पर शाऊल को नहीं मालूम था। राइट। और बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो जान एक देखिए, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होती जानकारी और एक होता है प्रकाशन। जानकारी होती है जो कि संसार से हमें प्राप्त होती है, वो ज्ञान जो कि संसार से हमें प्राप्त होता है। एक होता है प्रकाशन जो कि परमेश्वर से प्राप्त होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मसीह होते हैं उनके पास बहुत जानकारी है पर उनके पास प्रकाशन नहीं है। कई मसीह होते हैं उनके पास बहुत प्रकाशन है पर जानकारी नहीं है। कई ऐसे मसीह होते हैं उनके पास ना जानकारी है ना प्रकाशन है। राइट। तो जो शाऊल था, उसके पास जो है एक इंफॉर्मेशन गैप था। उसको मालूम नहीं था कि क्या क्या था। ये क्या बताता है उसके कैरेक्टर के बारे में? शाऊल के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या बताता है? आई थिंक चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था। एग्जैक्टली exactly। वो एक बबल में रहता था। बबल इंग्लिश वर्ड है। बबल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? एक हवा। उसका वो मतलब बबल इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि जब हम कहते हैं ना कि ओ ही इज लिविंग इन अ बबल, कि वो बबल में रहता है, उसका मतलब है कि वो अपनी दुनिया में है और उसको मालूम नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की वास्तविकता क्या है ना। तभी आप देखेंगे कि जो मसीह लोग मसीह होते हैं, कई बार हम लोग, और खास जो नौजवान होते हैं, हम लोग बहुत बोंदू होते हैं। हम लोग को मालूम नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। राइट। उसको मालूम ही नहीं था कि शैम्बुल कौन है और उसको संसार की वास्तविकता नहीं मालूम था। और इससे पता चलता है कि वो लीडर नहीं था, क्योंकि एक लीडर जो होगा वो हमेशा अवेयर होगा कि संसार में क्या हो रहा है। राइट। उसके पास इंफॉर्मेशन होगी और उसके पास प्रकाशन भी होगा। शाऊल जो था, बाद में क्योंकि वो पाप कर रहा था, इवन परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो ना उसके पास इंफॉर्मेशन थी और ना उसके पास प्रकाशन था। तो रिचर्ड ऑल्टर जो है वो कहते हैं उसके लाइफ में ये पैटर्न था, क्योंकि उसके लाइफ में चीजें जो थी अननोन थी। ये बार बार वो आइडिया रिपीट हुआ है उसके साथ। राइट। बहुत सारे मसीह ऐसे जीते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना। वो बहुत ही अपने बबल में रहते हैं और उनको कोई तो शाऊल जो था वो बस अपने घर में रहता था शायद, और जो है अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाता था, और शायद जो है अपने गधों को चराने जाता था। उसको कोई मतलब नहीं था कि वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रही है, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है, उसको कुछ भी मतलब नहीं था। वो अपने में वो था, इनडिफरेंट था वो संसार के प्रति। बहुत डेंजरस है ये चीज। अच्छा, हम दाऊद को देखते हैं कि वो बहुत प्रकाशन में था, वो कितना अवेयर था संसार के बारे में। उसने कितने भजन उसने लिखे। राइट। पर हम देखते हैं शाऊल ने एक भी भजन नहीं लिखा। उसको संसार में कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो इनडिफरेंट था, उसको खाना मिल रहा था बस, वही बहुत था। तो ये एक्चुअली में जब शाऊल के बारे में बता रहे हैं तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एक
यहूदी तरीका है कहानी लिखने का कि वो जानबूझ के जो है शामुल का नाम छुपाया गया यहाँ पे, क्योंकि जो बाइबल को लिखने वाला था वो उजागर करना चाह रहा था कि शाऊल जो था वो अनअवेयर था संसार के प्रति। उसको मालूम नहीं था कि संसार में क्या हो रहा है। अगर आपको मालूम नहीं कि संसार में क्या हो रहा है तो आप जो है ना क्या प्रार्थना करेंगे? आप क्या प्रार्थना करोगे? आपको मालूम ही नहीं कि संसार में क्या हो रहा है। अगर आपको मालूम नहीं कि संसार में क्या हो रहा है तो आप संसार के सोल्यूशन को खोजेंगे कैसे? तो इज़राइल ने एक ऐसे लीडर को खोजा जो कि प्रॉब्लम को जानता ही नहीं था और इसी वजह से वो सोल्यूशन भी नहीं जानता। वो संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं मालूम था उसको, और तभी वो जानता नहीं था कि उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो हमें जो है अपने जीवन में हमेशा सीखते रहने की जरूरत है, हमेशा अवेयर होने की जरूरत है कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, ना क्यों हो रहा है वो चीज, हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए। राइट? पर इसको कोई मतलब नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी यहां पे जो है ना उसके बारे में बार बार है कि मैन ऑफ गॉड, ये सिर्फ यही एक चैप्टर है जहां पे शैमुएल का नाम नहीं लिया गया, उसके बार बार बोला गया मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि वो कौन है। ही वॉज अनअवेयर, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये कुछ कुछ चीजें हैं थी जो कि शाऊल के जीवन में थी, जो कि दिखा रही थी कि आगे चलकर वो एक फेल्ड लीडर बनेगा, वो एक फेल्ड लीडर बनेगा। राइट? तो हमें क्या करने की जरूरत है कि अपने जीवन में इन प्रॉब्लम्स का को हमें फाइट करने की जरूरत है ना। हमको सीखना होगा कि हम निर्णय ले सकें, हमें सीखना होगा कि हम फाइनेंशियल जिम्मेदारी ले सकें, हमें सीखना होगा कि अगर प्रॉब्लम्स आई तो हमको सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, हमें सीखना होगा कि कैसे हमें पॉजिटिव होना है। इन बातों को हमें सीखना होगा कि हमने अगर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना है। हम पौलुस के समान कह सकें कि मैं अपनी दौड़ को मैं दौड़ गया हूं। हम कोई भी काम को अनफिनिश्ड नहीं छोड़ेंगे, है ना। हमको सीखना होगा कि जब प्रॉब्लम आए तो हम वेट ना करें कि कोई जन आके हमें हेल्प करेगा। तो शामुएल जीवन भर वेट करता रहा कि पहले वो वेट कर रहा था कि कोई जन आके गोलियत से लड़ाई करेगा, है ना। वो वेट कर रहा था कि उसका नौकर उसको जो है लीडरशिप दिखाएगा। फिर बाद में वो वेट करता था कि योनाथन जो है वो कुछ करेगा ताकि वो लड़ाई को जीत सके। वो खुद से कुछ नहीं कर रहा था। हमें सीखना होगा कि जब कोई इशू हो तो हम कैसे उस समय निर्णय ले सकते हैं। राइट? ये एक चीज को हमको यहां पे पकड़ के रखनी है और हमें अपने जीवन को सीखना है कि कैसे हमको निर्णय। कई कई बार लोग जो ना इवन वो शॉपिंग करने जाते हैं तो वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या चीज को उनको खरीदना है, क्योंकि वो इतना डरते हैं कि कोई गलत निर्णय ना लेने। कोई बात नहीं, गलत निर्णय ले रहे हैं तो लीजिए, एक बार सीखेंगे, सीखेंगे आप उससे कुछ, पर हमें सीखने की जरूरत है। राइट? आखिरी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि पहला शामुएल 10 का 6, पहला शामुएल 10 का 6 कोई पढ़ देगा? पहला शामुएल 10 का 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जी हाँ, आप देखिए, क्योंकि इज़राइल जो है ऐसा लीडर चाहता था तो परमेश्वर ने वो उसको करा, और परमेश्वर ने शामुएल को अपनी आत्मा दी, है ना, और उसने नबूवत करा। ठीक है, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसके साथ क्या था कि शाऊल के साथ कि जो पवित्र आत्मा था वो उसके अंदर रहता नहीं था। पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता नहीं था। क्या था कि जब परमेश्वर को कुछ काम कराना होता था शाऊल से तो पवित्र आत्मा उतरता था और वो जाके लड़ाई वड़ाई करता था, जीत जाता था, फिर पवित्र आत्मा हट जा रहा था। फिर अगली बार लड़ाई हुई तो पवित्र आत्मा उतरा, लड़ाई वड़ाई करी उसने, जीत गया, फिर हट गया। जैसे कि हम शमशन के साथ भी देखते हैं, तो पवित्र आत्मा निवास नहीं करता था। ओके, निवास नहीं कर रहा था। तो क्या था कि शाऊल के दो रूप थे। एक था कि जो कि जब वो पवित्र आत्मा में था
और दूसरा था कि जब वो अपने स्वभाव में था। राइट। और क्या हुआ कि धीमे धीमे करके जो उसका अपना स्वभाव था वो ज्यादा आगे आ गया, और बाद में हम देखते हैं कि वो दाऊद से घृणा करता है, इनसिक्योर होता है, आखिरी में वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। एक टाइम आता है कि पवित्र आत्मा फिर उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो जो है ना, जो पवित्र आत्मा जब उसके जीवन में आ रहा था उसको वो उससे सीखने को रेडी नहीं था। वो सीखने को रेडी नहीं था। ओके। वो सीखने को रेडी नहीं था। तो क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद वो चीज हट गई, पर हम दाऊद को नहीं देखते हैं ऐसे। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, वो उसमें ग्रो करता है, वो जो है आत्मिक रीति से ग्रो कर रहा है, वो अपने जीवन में बदलाव को वो देख रहा है। राइट। तो वो जो है ना अलाउ कर रहा है कि पवित्र आत्मा जो है उसके जीवन को वो बदले। ओके। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मसीह लोग हैं आजकल जिनके साथ सेम बात हुई, उनको बहुत पावरफुल इनकाउंटर हुआ पवित्र आत्मा को, उन्होंने शायद अन्य भाषा में बोलने लगे। पर लेकिन क्या होता है कि वो चीज का प्रभाव उनके जीवन पे नहीं दिखता है, क्योंकि क्या होता है कि वो शायद एक बार अन्य भाषा बोलते हैं, पर लेकिन जो है उसके बाद जो है वो उस चीज में ग्रो नहीं करते हैं, वो वचन में ग्रो नहीं करते हैं। ओके। तो क्या होता है कुछ समय तक जो है ना उनके जीवन में हम वो अभिषेक देखते हैं कि सडनली परमेश्वर को काम करना होता तो वो अभिषेक दिखता है उनके जीवन में, और वो प्रचार करते, चंगाइयां होती हैं, सब कुछ होता है। पर लेकिन कुछ समय के बाद जो है हम देखते हैं कि उनका जो पापी स्वभाव है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और फिर वो आत्मा के काम को जो है पीछे छोड़ देता है, और फिर धीमे धीमे करके ये लोग जो हैं आत्मा के कार्य से दूर चले जाते हैं। राइट। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो काफी नहीं है। ये सवाल जो है ना मेरे पास भी है, क्योंकि अगर हमको पवित्र आत्मा मिला है तो उसका एक कारण है, और वो पर्पस फुलफिल होने की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं कि वो पर्पस लोगों के जीवन में फुलफिल नहीं होता है ना। तो तो आपको, अगर हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अन्य भाषा जो है क्यों दिया गया है, उससे जो है क्या कारण है कि अन्य भाषा आपको मिला। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, पर जो मुख्य कारण है कि अन्य भाषा दिया गया है वो उसमें तो ग्रो कर ही नहीं रहे वो। तो शाऊल जो था वो ग्रो नहीं करा उसने आत्मा के कार्य में। उसको आत्मा मिलता था, फिर वो आत्मा चला जा रहा था, आत्मा मिल रहा था, चला जा रहा था, वो आत्मा में ग्रो नहीं कर रहा था, उसको वो थाम नहीं पा रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि शाऊल ने एक भी भजन नहीं लिखा। इतने सारे भजन है बाइबल में, उसमें से एक भी भजन शाऊल ने नहीं लिखा। राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है। मेरा मानना है कि अन्य भाषा का और पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन में बढ़ सकें। पर लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत बार हम मसीह लोग जो है बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन में नहीं बढ़ते हैं, हम जो है परिपक्वता में नहीं बढ़ते हैं। तो फिर तो मुझे लगता है कि वो अन्य भाषा का वरदान जो है उसका यूज नहीं है, क्योंकि अगर ये परिस्थिति है। राइट। हम दाऊद को देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, उसने 100 भजन लिखे, वो पाप करता है तो वो पश्चाताप कर रहा है, तो उसके जीवन में असर हो रहा है। पर शाऊल के जीवन में कोई असर नहीं है। राइट। उसको मिला है ना। तो आजकल बहुत सारे मसीह हैं, वो आत्मा में उनको आत्मा मिलता है, अन्य भाषा बोलते हैं, पर लेकिन वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और लोग वो वहीं पे अटके हुए हैं वो लोग। राइट। और फिर वो जो है क्या होता है कि वो लोग जो है और कठिन हो जाते हैं कई बार जो है। मुझे लगता है कि उनका जीवन जो है पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है, क्योंकि वो अपने पापी पापी स्वभाव को अलाउ कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर हावी हो। है ना। तो हमें जो है ना शाऊल के समान नहीं होना है, हमें दाऊद के समान होना है। अगर हमें आत्मा मिल रहा है तो हमको उसको थामने की जरूरत है, और हमें वो मौका को यूज करना है कि हम जो है अपने ज्ञान बुद्धि में, हम जो है वचन के ज्ञान में हम बढ़ सकें। हम जो है अपने जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारे सोचने के ढंग में जो है बदलाव हो। राइट। उन सब चीजों में हमारी लाइफ में एक बदलाव होना चाहिए। हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन में वो बदलाव नहीं था।
ओके, तो ये टाइम होगा, किसी के पास कोई सवाल है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल? तो आज आज क्या सीखा, कोई जन बताना चाहेगा? दो तीन लोग बताना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा आज, कोई चीज, एक चीज जो आपने आज की शिक्षा से सीखी जो कि आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। भैया मैंने ये सीखा कि हमारे जीवन में चाहे कैसा भी स्ट्रगल हो, हमें गिव अप नहीं करना है, जी। परमेश्वर के वचन में बने रहना है, अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाना है। और यस। जब हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है तो उसमें हमको ग्रो करना है और अब आत्मिक उन्नति अपनी करनी है। आमेन। जरूर से, बिल्कुल। और कोई जन? और हमेशा जो हम मित्र बनाए ना वैसे मित्र बनाने चाहिए जो हमें अच्छे मार्ग मार्ग ओके। की ओर ले जाए। ओके, जैसे ठीक है, सेवक है, हाँ। सेवक भी हाँ, हमारा मित्र ही है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल, ऐसे बहुत मित्र अच्छा। बनाने चाहिए ना। जी हाँ, यस बहुत अच्छा। भैया, हमारे डिसीजन जो होने चाहिए हमेशा दूसरों के ऊपर से नहीं होने चाहिए। यस। और और हम कभी भी मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। यस, हमें सीखना है कि अपने लाइफ में डिसीजंस खुद ले सकें, दूसरों की खुद ले सलाह को लें, पर आखिरी में हमें खुद से डिसीजन लेना चाहिए ना। हम जी दूसरों के हाथों में डिसीजन को ना छोड़ दें। और जी। क्योंकि यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, अगर दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। हमें वर्ल्ड की चीज़ों को भी देखना है कि यस। अब क्या चल रहा है, और हमें या ऐसे अनइंटरेस्टेड नहीं, लेकिन सब चीज़ों में रुचि रखना है और पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। एग्जैक्टली exactly. हर एक चीज में हमें रुचि लेना है, और हर एक चीज में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, हमें अपने बबल में नहीं रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं फील करता हूं कि हम मसीह लोगों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, कोई और जन? यहाँ पर भैया बहुत सारी चीजों को सीखा हमने, जैसे साउल को लेकर कि साउल बहुत सारी चीजों से अवेयर नहीं था, एक लीडर था और एक छोटा लीडर नहीं था, एक बहुत बड़ा लीडर था। जी और हाँ। बहुत बड़ा लीडर होने के नाते उसके एरिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसको अवेयर होना चाहिए था। यस, मैं बहुत बिल्कुल। बार सुना है इस वचन को, या लेकिन उसने जो सिखाया मतलब अलग ही था। बिल्कुल। जी हाँ। यस, थैंक यू। ओके। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करूंगा, भाई प्रहलाद, आप ही प्रार्थना कर देंगे? जी जी। जी हाँ, आखिरी में। जी हाँ। तो बाहर मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की साहुल और दाऊद के जीवन को लेकर प्रभु हमने बहुत सारी चीजों को सीखा पिता। कि साहुल जो था प्रभु एक अच्छा लीडर नहीं था पिता, वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेता था, चीजों के प्रति अवेयर नहीं था लॉर्ड। लेकिन वहीं पर जब हम दाऊद को देखते प्रभु, वो अकेला ही जाता था प्रभु, अवेयर था, उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता था। पवित्र आत्मा, हम आज की शिक्षाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दुआ करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जहाँ भी
जिस क्षेत्रों में भी प्रभु आपने हमें लीडरशिप दी है, चाहे वो हमारे चर्च में हो, चाहे हमारे परिवारों में हो, चाहे कलीसियाओं में हो, प्रभु हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, ताकि हम अच्छे से लीडरशिप कर सकें और चीजों को निरंतर सीख कर पिता परमेश्वर हम आपके राज में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आज होने दे प्रभु परमेश्वर, आपके दास को, उनके पूरे फैमिली को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पवित्र आत्मा का दान हमें दिया गया है पिता, हम उसमें थम ना रह जाएं प्रभु, हम वहीं पे ना रहें पिता, परंतु हम उसमें ग्रोथ करने पाए, उसमें हम बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ आपका उद्देश्य हमारे जीवन से है यीशु मसीह के नाम में पिता, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो प्रभु। हाँ पिता, हर एक चीज जो आपकी ओर से हमें दी जाती है उसका एक पर्पस है प्रभु, एक उद्देश्य है पिता, होने Amen. दे उद्देश्य पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. पिता आपको महिमा मिले पिता, जिस प्रकार से Mm. आपने साउल को चुना एक राजा Yes. रूप में प्रभु, उसका एक उद्देश्य था कि वो अपने लोगों की अगुवाई कर सके, उनके लिए एक आशीष का कारण बन सके, लेकिन कई क्षेत्रों में वो फेल हो गया पिता परमेश्वर। हो सकता है हम अपने परिवारों में, कलीसियों में अब तक फेल हुए प्रभु, लेकिन आज से पिता हम आपसे दुआ करना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी ओर सहायता मांगे प्रभु, हम Yes. आपकी ओर Amen. से वो परमेश्वर हर एक क्षेत्र में प्रभु आपसे मदद मांग सके, ताकि हम अपने Yes. डिसीजन हर एक क्षेत्र में, जिस प्रकार से आपका Yes, वचन Father. वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्रभु, हम आप पर भरोसा रख कर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के निर्णयों में आगे बढ़ सके, जिससे पिता आपको महिमा मिले प्रभु। होने दे सब कुछ प्रभु, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब दिया। धन्यवाद और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कनेक्टेड रहें। आप लोग दूसरों को इनवाइट करें इस बाइबल स्टडी के लिए, ताकि और लोग ब्लेस्ड हो सकें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की।